डीएसपी हेडक्वार्टर ने किया अनुज हत्याकांड का खुलासा। 23 वर्षीय अनुज की 20 जून को 15 गोली मारकर उसकी दुकान में हुई थी हत्या। हत्याकांड का मुख्य आरोपी बड़ेसरा गांव का निवासी मंजीत को अपनी मौसी की बेटी की शादी में हुई थी अनुज से रंजिश। 20 जून को मंजीत ने अपने 3 साथियों के साथ की थी अनुज की हत्या के 2 आरोपी नाबालिगों को सीआईए ने किया गिरफ्तार। एक नाबालिग सहित 4 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। ये सभी आरोपी नरेश सेठी व राहुल सांगा गैंग के सदस्य हैं। बता दें कि भिवानी पुलिस ने 1.5 माह बाद अनुज हत्याकांड का खुलासा किया है। अनुज को 20 जून को दुकान पर 15 गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। हत्या का मुख्य आरोपी अनुज के मामा का लड़का है, जिसे अपनी मौसी की बेटी की शादी में अनुज की दखलंदाजी से रंजिश पाली और फिर उसकी हत्या की साजिश रची। हैरानी की बात यह है कि जो 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं वो नाबालिग हैं और नरेश सेठी एवं राहुल सांगा गैंग से मिले हुए हैं, जिन्होंने उसी दिन 2 अन्य बड़ी वारदातों को अंजाम दिया था। बता दें कि 20 जून को महम रोड पर बाइक पार्ट्स की दुकान पर बैठे मालिक 23 वर्षीय अनुज की 14-15 गोलियां मारकर हत्या की गई थी। ना कोई लूट का इरादा, ना कोई दुश्मनी। बावजूद इसके अनुज की शाम को 4:30 बजे दुकान पर एक के बाद एक 15 गोलियां मारकर हत्या करना किसी को समझ में नहीं आया। खुद पुलिस भी शुरुआती दौर में हैरान रह गई। इस मामले में पुलिस की कई टीमें काम में जुटी और एक के बाद एक सुराग जुटाते हुए लगभग 1.5 माह बाद 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हैरानी की बात यह है कि दोनों आरोपी नाबालिग हैं। पूरे मामले का खुलासा करते हुए डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि दोनों नाबालिगों से पूछताछ में पता चला है कि अनुज की हत्या की साजिश उसके बुआ के लड़के मंजीत ने रची थी। मंजीत को अपनी मौसी की बेटी की शादी में अनुज की ज्यादा दखलंदाजी पसंद नहीं आई और इसी के चलते रंजिश बनाकर मंजीत ने अनुज की हत्या की साजिश रच डाली। डीएसपी हेडक्वार्टर वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मंजीत कुख्यात बदमाश नरेश सेठी व राहुल गैंग से संपर्क में था। 20 जून को मंजीत व उसके 3 अन्य साथी 2 बाइक पर आए और अनुज की उसकी दुकान पर 14-15 गोलियां मारकर हत्या कर दी। यही नहीं, डीएसपी ने बताया कि इन आरोपियों ने इससे पहले उसी दिन झज्जर में एक व्यापारी के घर 10 से 12 गोलियां चलाकर दहशत फैलाई थी और फिर भिवानी में अनुज की 15 गोलियां मारकर हत्या कर दी और उसके बाद फरीदाबाद में परवीन नामक व्यक्ति को गोलियों से छलनी कर दिया था। डीएसपी ने बताया कि इन लोगों ने परवीन को राहुल सांगा की मुखबरी करने पर मौत के घाट उतारा था। डीएसपी ने बताया कि इन लोगों ने परवीन को राहुल सांगा की मुखबरी करने पर मौत के घाट उतारा था। वहीं 20 जून को 3 बड़ी वारदातों के अलावा ये पहले भी बड़ी वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि नरेश सेठी कुख्यात आरोपी है जो नाबालिग बच्चों को अपनी गैंग में शामिल कर अपराध करवाता है। देखिए, 20/6/2020 को हमारे जो विद्यानगर है वहाँ एक बुलेट की जो शॉप थी, स्पेयर पार्ट्स की दुकान, उसके ऊपर अनुज नामक जो लड़का था, जगराम बास का जो रहने वाला था, लेकिन वो विद्यानगर में ही रह रहा था, उसको करीबन शाम के टाइम 4:30 बजे के आसपास कुछ नौजवान लड़कों द्वारा जो मोटरसाइकिल्स पर आए थे 14-15 गोलियां मार के दुकान में ही मार दिया गया था। वो हमारी अनसुलझी कहानी थी, लेकिन हमने उसी टाइम बाइक से जो व्यक्ति आए थे, सीसीटीवी कैमराज के फुटेज से हमारी जो सीआईए टीम है, हमारे इंस्पेक्टर योगेश कुमार हुड्डा जिसका नेतृत्व कर रहे थे, हमारी एसपी साहिबा की निर्देशन में जो विभिन्न टीमें गठित की गई थी, साइबर क्राइम की, सीआईए की, एवीटी की, खास करके हमारे जो इंस्पेक्टर साहब हैं योगेश हुड्डा जी, इनकी जो टीम थी, उन्होंने इसी सिलसिले में साइबर सेल की हेल्प लेते हुए आज 2 नाबालिग बच्चों को जो है ना पूछताछ के लिए अभिरक्षा में लिया और वो जो वारदात थी, गोली मारने की वारदात, वो हमारी सारी सुलझ गई। उसमें जो तथ्य सामने आए हैं वही आए हैं कि मंजीत नाम का जो बड़ेसरा का लड़का है, जो रिश्ते में करण सिंह जो है ना, जो मृतक है अनुज, वो उसके मामे का ही लड़का है। हाँ, इनका जो डिस्प्यूट था वो ये था, जो इसकी मौसी है कमला, उसकी लड़की की शादी में जो मृतक अनुज था उसका अनवांटेड हस्तक्षेप, जिसको वो जो है ना लड़के नहीं उठ सके कि भाई ये तुम्हारे परिवार में कैसे जो है ना शादी में हस्तक्षेप कर रहे हैं, और उसी चीज़ को लेके, और उसको शक भी था मंजीत को कि भाई कहीं इनके आपसरी में कोई गलत संबंध है। इसी बात को लेके मंजीत ने ये सारा खेल रचा था और ये सारा खेल जो रचा गया, ये राहुल जो सांगा है उसके साथ मिलकर रचा गया। राहुल सांगा एक बदमाश है जिसके कई बड़े गैंगों के साथ लिंक्स हैं।
आज जो बच्चे काबू किए गए हैं उनसे जो पूछताछ में खुलासा हुआ है उसके अनुसार ये जो बच्चे हैं फर्स्ट टाइम इन्होंने जो वारदात की थी वो दिल्ली से एक अर्टिगा गाड़ी किराए पर हिसार के लिए ली थी, जिसको रोहतक बाईपास पर इन्होंने अक्टूबर 2019 में छीन लिया था और उस गाड़ी के ड्राइवर को वहीं बांधकर उस गाड़ी को छीन के ले गए थे। वो गाड़ी इन्होंने राहुल सांगा जो है गैंगस्टर उसके हवाले कर दी थी। उस गाड़ी का इन बच्चों को नहीं पता वो आगे किस क्राइम में यूज़ हुई है या किस क्राइम में यूज़ नहीं हुई। उसके बाद में जो इनकी दूसरी वारदात का खुलासा जो है वो बधानी गांव झज्जर में एक विक्रम नामक व्यक्ति का मर्डर किया गया था, जिसमें आशीष, कपिल डबला, राहुल और ये लड़के भी शामिल थे उस मर्डर में। हाँ यस, ये लड़के भी उसमें शामिल थे। तीसरा जो वारदात है, मेन वारदात, नरेश सेठी एलियस नरेश यादव जो एक झज्जर का गैंगस्टर है, नामी गैंगस्टर, जिसको सफदरजंग दिल्ली से छुड़वाया गया था, हिरासत से भगा दिया गया था, उसमें भी ये शामिल थे। चौथी जो नहीं, ये आशीष था इसमें और इसके और साथी थे, ये दोनों लड़के नहीं थे। जो एक लड़का इनमें से नाबालिग उसमें शामिल था, हाँ नरेश को छुड़वाने में, दूसरा लड़का नहीं था, बाकी इसके और साथी थे। चौथी वारदात जो इन्होंने करी थी वो सुमन सिटी में एक व्यापारी, झज्जर में सुमन सिटी कॉलोनी है, एक व्यापारी के मकान के ऊपर इन्होंने गोलीबारी करी थी। जिस दिन हमारी यहाँ वारदात हुई, ये उसी दिन की वारदात है। कौन से हमारी वारदात है? झज्जर में खुले में गोलियां चलाई थी मकान के ऊपर, करीबन 10-12 राउंड जो है ना फायर किए गए थे एक व्यापारी के मकान के ऊपर। ये वारदात करीबन 12:30-1 बजे की है दिन में, झज्जर वाली। और उसके बाद में हमारी जो ये वारदात है, ये उन्होंने वारदात करी थी यहाँ आके करीबन शाम को 4 बजे के आसपास, सेम डे में। अगली जो इनकी वारदात जो खुलासा हुआ है, उन्होंने यहाँ से भागने के बाद में सुमन सिटी में किसके ऊपर? सुमन सिटी में एक व्यापारी के ऊपर फायर किया, नाम नहीं जहाँ। उसके बाद में यहाँ के वारदात करी उन्होंने, यहाँ अनुज पे गोलियां चलाई और उसको मार दिया। यहाँ से ये बाइक्स लेके कलानौर निकल गए। कलानौर में जो दूसरा साथी हमने काबू किया है, वो गाड़ी लेके इंतज़ार कर रहा था, भाई तुम असले सारे के सारे जो है ना गाड़ी में रख दो, अपने कपड़े चेंज करो। और सारे उन्होंने गाड़ियाँ वहाँ बदल के बाइक्स कोई और दूसरे लड़के ले गए और असले और गाड़ी में जो है ना ये सारे वहाँ से फरार हो गए। वहाँ से फरार होने के बाद में ये फरीदाबाद पहुँच गए, पलवल होते हुए फरीदाबाद में ये जो दूसरा नाबालिग लड़का हमने हिरासत में लिया है, ये कलानौर में इंतज़ार कर रहा था स्कीम के अंतर्गत। आप लोग पहले वहाँ काम करके आ जाना, मैं आगे तैयार गाड़ी लिए खड़ा मिलूँगा और वहाँ से हम निकल जाएंगे। जो यहाँ से भागने के बाद में 24 जून को जो इन्होंने फरीदाबाद में वारदात करी, वो एक परवीन नामक जो व्यक्ति को इन्होंने दिन दहाड़े वहाँ मारा था, गोलियों से छलनी कर दिया था। उसमें जो मेन कहानी थी, राहुल जो गैंगस्टर राहुल सांगा, उसकी मुखबरी उसने की थी राहुल सांगा की, इसलिए उस परवीन नामक व्यक्ति को इन्होंने मार दिया था और वहाँ से ये जो है ना राजस्थान की तरफ भाग गए थे। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।